तो देखो भाई, कल 2 अभिक्रियाएं करा दी थी। तो मान लिए एक एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराई थी, पेपरों में पूछी जाती है, और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया करा दी थी। ठीक है भाई। अब अगली अभिक्रियाएं 2 अभिक्रियाएं करा रहे हैं। ये एल्डिहाइड वाले वो चैप्टर की अभिक्रिया चल रही हैं अभी। ठीक है, एक एक चैप्टर के हिसाब से कराएंगे। तो कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका, का से कैनिजारो, का से कास्टिक सोडा, का से कैनिजारो, का से कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। तो इससे ये याद आ जाएगा 50%। ठीक। तो कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड ही देते हैं, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे ये देखो, फार्मेल्डिहाइड है HCHO। ठीक है। तो इसका ग्रुप का कार्बन ये है। अब ग्रुप के कार्बन से कोई अगला कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब इस पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। ठीक। तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। एल्डोल संघनन में क्या होता था, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन होता था वो देते थे एल्डोल संघनन, लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया कौन देंगे, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। तो फार्मेल्डिहाइड में नहीं होता है। तो हमने 2 फार्मेल्डिहाइड ले लिए, 2 अणु लेना पड़ता है, वहाँ भी 2 लेते थे, यहाँ भी 2 लेते हैं। और सांद्र NaOH, वहाँ तनु NaOH लेते थे, एक क्षार तनु लेते थे, यहाँ सांद्र लेते 50%। ठीक। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, मैं तुम्हें सिखा रखा है अपचयन और ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का अपचयन कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, वो समझ लो पहले एक तरफ के लिए। देखो, जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, HCHO ही ले लिया मान लो मैंने। इसका अपचयन करने का तरीका, बॉन्ड तोड़ो, बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करो, यही तो डायलॉग है अपचयन का। देखो, बॉन्ड तोड़ा, तभी इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी कम हो गई, 1, तो इसके लिए 1 हाइड्रोजन दे दिया। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कम हो गई, इसको भी 1 हाइड्रोजन दे दिया। तो आपने क्या देखा, C के संग कितने हाइड्रोजन लग गए, 3, CH3, और उधर क्या बन गया, OH, CH3OH बन गया एल्कोहल। तो ये अपचयन कराने का तरीका होता है, बॉन्ड तोड़ो, बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करो। और ऑक्सीकरण कराने का तरीका क्या है, जैसे मान लो एल्डिहाइड का, सीधे सीधे 100 की एक बात याद रखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन का तरीका ये है, CHO ग्रुप में 1 O और ऐड कर दो, तो 2 O वाला ग्रुप कौन सा होता है, COOH। ठीक है। तो एल्डिहाइड कौन से ग्रुप में पहुंच जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH बना लेता है, बस 100 की एक बात। ठीक। तो यहाँ पर बस आपको पहले वाले कंपाउंड का अपचयन कराना है, जैसे मैंने इसका कराया था। तो आपने अपचयन कराया तो क्या बन जाएगा, CH3OH। और दूसरे वाले कंपाउंड का क्या कराना है, ऑक्सीकरण, तो क्या बन जाएगा, HCOOH। HCOOH मत लिखना यहाँ पर, Na लिख देना। ठीक है। सोडियम का लवण बना देना, सोडियम फार्मेट, फार्मिक अम्ल मत बनाना, सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल, ये दोनों चीज़ें आपकी बनके तैयार हो जाएंगी। ये कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। नाम बोल दे रहा हूँ सारे कंपाउंड के, फार्मेल्डिहाइड है ये, ठीक है, ये मेथिल एल्कोहल बन गया, और ये क्या हो गया, सोडियम फार्मेट। क्लियर। अब देखो, इनका भी ऐसे ही कराना है। ये क्या है, बेंजीन पर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइड क्या कहलाता है, बेंजल्डिहाइड। तो इसमें भी देखो, इसमें ग्रुप का कार्बन ये है, ग्रुप के कार्बन से अलग कार्बन ये हो गया, लेकिन इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसका भाई हम कैनिजारो अभिक्रिया इसमें करा सकते हैं ऐसे इसमें। तो दोनों हमने बेंजल्डिहाइड ले लिए, तरीका वही है, बॉन्ड तोड़ो, बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करो। तो एक H यहाँ लगा दोगे, एक H यहाँ लगा दोगे, जिससे क्या बन जाएगा, CH2OH। यहाँ लिख दो ऐसे करके, CH2OH प्लस, इसका क्या करा दोगे, वही ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा COOH, लेकिन H नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, Na। तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से COONA, सोडियम बेंजीन पर ओइट, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नाम बोल दिए मैंने आपके सामने। अब आगे देखो, रोजेनमुंड अभिक्रिया, इसका डायलॉग याद कर लेना, रे कौशल एल्डिहाइड का, सॉरी, रे कौशल अपचयन करा, एल्डिहाइड बना, रे कौशल अपचयन करा, एल्डिहाइड बना। तो रे कौशल का मतलब, रे कौशल, COCL, कौशल। ठीक है। अपचयन तो हाइड्रोजन से होता है, आपको मालूम है, अपचयन करा, एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो कैसे अपचयन का तरीका अभी मैंने बताया था कि बॉन्ड तोड़ो, बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करो। आपको यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ दी तो इस कार्बन की 1 बैलेंसी फ्री हो गई, तो इस पर क्या लगा दिया आपने, H। तो देखो ये सब कुछ ऐसे, इस पर H लगा दिया, बन गया एल्डिहाइड, CHO ग्रुप। ठीक। तो इसलिए इसको डायलॉग बनाया गया है, रे कौशल अपचयन करा, एल्डिहाइड बना। अब प्रेजेंस याद रखना है, लेड की और BSA4। ठीक है। और उबलती हुई जाइलिन, ये प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, हमने R की जगह, एल्किल की जगह हमने एक एल्किल ले लिया, CH3। ठीक। तो फार्मूला बन गया CH3COCl। एल्डिहाइड बनाना है, Cl हटा दो, H लगा दो, बस।
अपचयन करा दो बस, देखो। अच्छा, जो यहाँ Cl हटेगी उसकी भी एक वैलेंसी कम होगी, तो उसको भी एक H देके HCl बना दिया, HCl बना दिया। यहाँ भी प्रेजेंस सेम रहेगी, यही वाली लेड और बेरियम सल्फेट और उबलती हुई जालीन और सल्फर की प्रेजेंस दिखा सकते हैं। ठीक, अब इनकी डेफिनेशन देख लो। देखो कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, उनकी क्रिया सांद्र क्षार विलयन से कराते हैं, तब असमानुपातित हो जाते हैं। असमानुपातित मतलब दो तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक अल्कोहल बन जाता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। यही अभिक्रिया कैनिजार अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया की डेफिनेशन देख लो। अम्ल क्लोराइड, ये अम्ल के क्लोराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल क्लोराइड का, ये अम्ल के क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड का संगत एल्डिहाइडों में यानी एल्डिहाइड में उत्प्रेरक द्वारा अपचयन रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। फिर से सुनो ध्यान से। अम्ल क्लोराइड का संगत एल्डिहाइडों में, ठीक है, उत्प्रेरकीय अपचयन द्वारा, उत्प्रेरकीय अपचयन रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस को BaSO4 समृद्ध लेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यानी इनकी उपस्थिति के बारे में बता देना बस। ठीक है, तो ये आप ध्यान से कर लेना।